ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो मेरे प्रिय साथियों, आपसे आज भी चर्चा करने वाले हैं हम आपके अपने दैनिक राशिफल को लेके। और ये जो दैनिक राशिफल है और साथ में जो पंचांग जिसकी हम आपको अभी जानकारी देने जा रहे हैं, दोनों ये दिनांक 24 अगस्त सन 2024, दिन शनिवार, विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना भाद्रपद, पक्ष कृष्ण पक्ष और तिथि होगी पंचमी, प्रातः 7:52 तक। इसके बाद षष्ठी तिथि आरंभ हो जाएगी। तो दो तिथि आज रहने वाली हैं। तो कहने का भाव ये है कि आज जो है एक तिथि जो है वो घट रही है, यानी कि छठ जो है, छठ षष्ठी, वो घट रही है तिथि। तो नक्षत्र जो है वो आज अश्विनी रहेगा। योग रहेगा गंड, प्रातः 6:08 तक। उसके बाद वृद्धि योग आरंभ हो जाएगा, करण होगा तैतिल और राशि रहेगी आज मेष। चंद्रमा पूरे दिन अपनी सम राशि मेष में करेंगे संचार। राहु काल की जो समय अवधि है वह प्रातः 9:09 से लेकर के प्रातः 10:46 तक रहेगी। अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:57 से लेकर दोपहर 12:48 तक रहेगी। और इसके अतिरिक्त साथियों, आज चंदन षष्ठी व्रत है और शुक्र ग्रह जो हैं वो आज अपनी शत्रु राशि सिंह से निकल करके अपनी मित्र और नीच की राशि कन्या में प्रवेश कर रहे हैं रात्रि के 1:16 पर। गंडमूल आज शाम को 6:06 पर समाप्त हो जाएंगे। और साथियों, चंद्रोदय जो है आज रात्रि के 9:56 पर होंगे, यानी कि चंद्रमा जो उदय होंगे वो रात्रि के 9:56 पर होंगे। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं चंद्रमा के उदित होने की जो समय है कि क्योंकि आज चंदन षष्ठी व्रत भी है। साथियों, अब आगे चर्चा करेंगे आपसे आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के, जो कि पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की जो वर्तमान स्थिति है उस पर ये आधारित है। तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और आरंभ करते हैं मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन बनता है। तो साथियों, मैं आज मेष राशि के जातकों से कहना चाहूंगा कि आज क्योंकि चंद्रमा आपके लगन भाव में है, फर्स्ट हाउस में है, तो आज आपका पूरे के पूरे दिन मेष राशि के जो हमारे मित्र हैं, आपके चेहरे पर एक अलग प्रकार के हाव भाव रहेंगे और ये हाव भाव जो होंगे वो प्रसन्नता भरे हाव भाव होंगे। दूसरे लोग भी आसानी से समझ पाएंगे, आपके चेहरे को देख करके पढ़ पाएंगे कि आप वाकई ही बहुत अच्छे मूड में हैं, बहुत प्रसन्न मुद्रा में रहेंगे। और कहीं से कोई अच्छा समाचार भी आपको प्राप्त हो सकता है या कोई ऐसा कार्य आपके मन के मुताबिक हो सकता है जिसको लेकर के आप पूरे दिन प्रसन्न रहेंगे। मूड आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ ही मातृ पक्ष से भी कुछ आपको लाभ होने की संभावना है, या मातृ पक्ष में ये भी कहा जा सकता है कि अगर आपकी माता को पहले से कोई स्वास्थ्य में उनके कोई कमी थी तो उसमें भी सुधार होने के संकेत मिलेंगे आपको। उनकी ओर से भी काफ़ी सुकून मिलने वाला है। सुख सुविधाओं का भी लाभ बराबर लेंगे। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, जो आपके विरोधी हैं, आपके कार्य क्षेत्र में जो आपका विरोध कर रहे थे, उनमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी आएगी। हालांकि आपको अपने स्वास्थ्य का तो ध्यान जरूर रखना है। स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। स्वास्थ्य आपका कमज़ोर हो सकता है, बिगड़ सकता है, प्रभावित हो सकता है। अगर मैं बात करूं आपके करियर को लेके कि भाई आप व्यापार कर रहे हैं या रोजगार से जुड़े हुए हैं तो कैसे हालात रहेंगे, तो मैं उसके लिए भी आपको बताना चाहूँगा कि मध्यम हालात रहने वाले हैं। मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। वैवाहिक जीवन में भी सामान्य से मध्यम परिणामों के योग बन रहे हैं। और अगर स्टूडेंट्स को लेकर के हम बात करें तो स्टूडेंट्स को अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं, और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें।
संतान की ओर से बात कर लेते हैं कि संतान की ओर से कैसा रहेगा। संतान की ओर से भी माता पिता को बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति का योग है आज के दिन। घर परिवार के सदस्यों के साथ भी बहुत अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि मेष राशि के जातकों के लिए आज बहुत अच्छा दिन साबित होने जा रहा है। फिर भी अगर आप उपाय करना चाहते हैं तो हम आपको उपाय अवश्य देंगे। आपको आज उपाय ये करना है कि अपने खाने में थोड़ा सा काला नमक और काली मिर्च का आपको प्रयोग करना है। बस इतना करना है, अपने खाने में, भोजन में काला नमक थोड़ा सा मात्रा में और थोड़ी काली मिर्च, बस इसका उपयोग करें तो आपकी धन की स्थिति में भी और अधिक सुधार होगा। धन का आगमन, धन का लाभ आपको और अधिक होगा अगर आप ये उपाय करते हैं। अब आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जो हमारे मित्र हैं, जिनका कि टॉरस साइन है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले आपके करियर की बात करेंगे कि करियर जैसा आपका चल रहा है ऐसा ही आज भी रहेगा, यानी कि आपको मध्यम या मध्यम से थोड़े ऊपर अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। सुख सुविधाओं का भी पूरा लाभ आप ले रहे हैं, मिलता रहेगा। और जो आपको धन का लाभ की हम बात कर रहे हैं, कहीं से अचानक प्राप्ति की, तो वो भी योग बना हुआ है। हो सकता है कहीं अदर सोर्स से आपको कोई धन का आगमन आपके हाथों में हो। और अगर हम बात करें धन के संचय करने में, तो देखिए, धन के संचय करने में जल्दबाजी ना करें और विशेष रूप से स्टॉक मार्केट वगैरह में कहीं पर पैसा अपना ना लगाएं, अन्यथा हानि आपको उठानी पड़ सकती है। ऐसी स्थिति बनी हुई है। और विवाह, जो आपका वैवाहिक जीवन है, विवाहित जीवन, मैरिड लाइफ, वो कैसी रहेगी? बहुत अच्छी, सुखद चल रही है, सुखद ही रहेगी। स्टूडेंट्स की अगर बात करें कि स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा, स्टूडेंट्स जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको थोड़ा परेशानियों के साथ अपनी पढ़ाई को आगे ले जाने की संकेत मिल रहे हैं ग्रहों के द्वारा, कि मतलब परेशानी के साथ साथ आप आगे चलेंगे। पढ़ाई तो करेंगे लेकिन परेशानियों का भी सामना साथ के साथ आपको करना पड़ेगा। लेकिन जो कंप्यूटर से जुड़े हुए लोग हैं, कंप्यूटर से जुड़े हुए जो लोग हैं, वे कुछ अच्छा परफॉर्म उनका रह सकता है। यानी कि अगर आप इंजीनियरिंग वगैरह कर रहे हैं, आईटी से रिलेटेड कोई, तो उसमें आपको कुछ अच्छे परिणाम आज के दिन मिलते हुए दिख रहे हैं ग्रहों के द्वारा। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो थोड़ा सा अगर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे और जो उपाय हम बताएंगे वो करेंगे, तो आपको उसका अच्छा लाभ भी जरूर मिलेगा। साथियों, घर परिवार के सदस्यों के साथ भी सामान्य या उससे थोड़ा सा नीचे स्तर पर ही आपके संबंध रहने वाले हैं। अब मैं आपसे उपाय बताना चाहता हूं कि उपाय आपको क्या करना है। तो उपाय के तौर पर एक तो आप गौ माता को हरा चारा अवश्य खिलाएं। हरा चारा गौ माता को जरूर खिलाएं। और दूसरा उपाय आपको करना है गणपति जी की पूजा। जी हाँ, गणपति जी की पूजा करें, गौ माता को हरा चारा खिलाएं। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के विषय में, जिनका कि जेमिनी साइन है। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि आपका जो करियर है, करियर में आपके लिए इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है, परेशानियां जरूर हैं और ये परेशानियां चलती रहेंगी। लेकिन ये परेशानियां आपके लिए कोई मायने नहीं रखेंगी। आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितना परिश्रम कर रहे हैं, जितना करेंगे, उसके हिसाब से कोई ज़्यादा विशेष इन परेशानियों का कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है आपके सामने। ऐसी स्थिति है, ऐसी सिचुएशन रहेगी आपके कार्य क्षेत्र में। बेशक चाहे आपके सराउंडिंग कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो। बहुत कहते नहीं है, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जिनको जब तक उनके लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम ना हो और वो उनको फेस ना करें, वो कहते हैं कि कुछ है ही नहीं लाइफ में, जब तक कुछ उठापटक ना हो। तो आप भी उनमें से ही एक हैं। तो आप भी, परेशानियां आएंगी तो परेशानियों को हल करने के लिए भी पहले से ही अपना प्रिपेयर होकर के बैठे हैं। तो ऐसी स्थिति कार्य क्षेत्र की रहने वाली है। तो वहाँ तो निश्चित रूप से जब आप मेहनत करेंगे और अपनी मेहनत से और अपने दिमाग से सारे कार्य करेंगे, तो लेटर और सूनर अच्छे परिणाम तो आपको प्राप्त होने ही हैं। अब बात कर लें धन की, तो धन का आगमन आपके लिए आज पूर्ण रूप से हो रहा है और जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं वे भी अपनी पढ़ाई को अच्छे ढंग से कर पाएंगे आज के दिन। आगे बात करते हैं घर परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे। तो घर परिवार के सदस्यों के साथ भी मिले जुले संबंध रहेंगे, मध्यम संबंध रहेंगे। मतलब ना कोई बहुत ज़्यादा ऐसा कोई एटमॉस्फेयर रहेगा कि भाई आप एक दूसरे के साथ बहुत ही जुड़े रहें या जुड़ाव रहे आपके बीच में। एक जैसे मध्यम संबंध होते हैं, इसी प्रकार के सामान्य तौर पे नॉर्मल रिलेशनशिप रहने वाली है। आज के दिन आप क्या उपाय करें? आज के दिन आपको प्रातःकाल और सायंकाल नंगे पांव घास पर, हरी घास पर आपको चलना है, पैदल चलना है नंगे पांव। यही आपके लिए सबसे उत्तम उपाय रहेगा। आगे बात करते हैं, आप
कर्क राशि के जो हमारे मित्र हैं, जिनका कि कैंसर साइन बनता है, तो जो हमारे कर्क राशि के जातक हैं उनसे हम बताना चाहेंगे विशेष रूप से कि आपके करियर में आज कुछ आपको अच्छे और एक तो होते हैं अच्छे परिणाम, एक होते हैं थोड़ा सा और बेटर, तो इस तरीके के परिणाम प्राप्त होने की काफ़ी अच्छी संभावना बन रही है। और आज हो सकता है कि आपको कोई ऐसा सरप्राइज मिल जाए जिसकी आपको कोई उम्मीद ना हो पहले से, और आपको इस सरप्राइज का एक तरीके से मैं तो यही कहूँगा कि भाई देखिएगा, उम्मीद का मतलब होता है कि अपने आप को सीनियर से कोई ज़्यादा ऐसी कोई उम्मीद ना हो और उनके द्वारा आपको कोई ऐसी चीज़ मिल जाए, या कोई आपका दायरा बढ़ जाए, आपकी जिम्मेदारियां थोड़ी और बढ़ जाएं, तो उनको सब चीज़ों को देख करके आपका मन बहुत प्रसन्न रह सकता है। तो आपको मातृपक्ष से भी लाभ की संभावना बन रही है और उनका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। आपसे भी हमारा यही कहना है कि आप भी प्रातःकाल उठ करके अपनी माता का आशीर्वाद अवश्य लें, उनके पांव छू करके। बात करेंगे धन के आगमन को लेकर के, तो धन का आगमन भी आपके लिए बना हुआ है, धन का आगमन होता रहेगा, आवश्यकता के अनुसार धन का आगमन आपके हाथों में होता रहेगा। और दूसरा, जो धन का संचय है वो भी आप बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे और परिजनों के साथ भी आपका बहुत अच्छा तालमेल बना रहेगा। लेकिन थोड़ा सा घर के बड़े बुजुर्गों के साथ आपका कुछ बिगाड़ खाता हो सकता है किसी बात को लेकर के, जैसे कुछ बात हो जाती है, वो कुछ और आपसे उम्मीद रखते हो, आपको वो चीज़ें पसंद ना हो जैसा वो आपसे उम्मीद करते हैं, ऐसा ही कुछ लेकर के थोड़ा सा अनबन जिसको कहते हैं हो सकती है। लेकिन हमारा आपको यहाँ पर यही कहना है कि आप अपने घर के जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनका सम्मान करें। उससे क्या होता है, जब हम बड़ों का सम्मान करते हैं उनका आशीर्वाद हमें मिलता है और वो आशीर्वाद हमारे जीवन में अच्छे परिणाम देता है ला करके। उसके पीछे धारणा ये है और ये सच्ची धारणा है बिल्कुल। तो साथियों, आप भी अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान बराबर करें, बेशक चाहे वो आपसे कितने ही रुष्ट क्यों ना हो। वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो वैवाहिक जीवन में भी सामान्य से मध्यम रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं। जीवन आपका सामान्य से मध्यम रहेगा वैवाहिक जीवन। अगर हम बात करें आपके विरोधियों की, शत्रुओं की, तो वो थोड़ा सा सर उठाने की कोशिश कर सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। उनकी ओर से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। जो स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, अच्छे परिणाम प्राप्त कर रहे हैं आज के दिन भी। जो हमारे हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको हम बताना चाहेंगे कि देखिए, आपका क्योंकि भाग्य भी थोड़ा सा सपोर्ट इतना नहीं कर पा रहा है, भाग्य में भी कमी के संकेत हैं और आपके लिए भी पढ़ाई को लेकर के परेशानियां बन रही हैं। तो क्या करना है कि आपकी परेशानियां जल्दी ही दूर हों। तो उसके लिए आपको मैं बताना चाहता हूं प्रिय साथियों कि एक तो काले चने आज उबाल करके उसमें हल्का नमक डाल के और आप वो बाहर बांटिएगा, गरीब बच्चों में बांटें, गरीब लोगों में बांटें, और भगवान शनिदेव को भी उसका भोग लगाएं पहले, फिर उसके बाद वो प्रसाद के रूप में उसका वितरण करें। ये आप कार्य करें। और दूसरा, आज जटा वाला नारियल भी आप जल प्रवाह कर सकते हैं। ये आपको कार्य कर लेना चाहिए और साथ ही गणपति जी की पूजा अवश्य करते रहना चाहिए। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के विषय में, यानी कि जिनका लियो साइन बनता है। लियो साइन के जो जातक हैं उनसे तो हम ये कहना चाहेंगे कि देखिए, आपको मान सम्मान की प्राप्ति के योग तो पूरे बने हुए हैं। अपने कार्य क्षेत्र से भी, सामाजिक क्षेत्र से भी, हर तरफ से आपको अच्छा मान सम्मान की प्राप्ति होगी सिंह राशि के जातकों को। और वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी उथल पुथल है, लेकिन चीज़ें समय पर ही सुलझ भी जाएंगी। कार्य क्षेत्र की बात करें तो कार्य क्षेत्र में भी अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। और धन के आगमन का जहाँ तक प्रश्न है तो धन के आगमन में कुछ थोड़ी रुकावट या कमी बन रही है धन के आगमन में। इसी प्रकार से जैसे कि धन का आगमन में कुछ कमी बन रही है, धन के सेविंग में भी कुछ थोड़ी सी लेकर के, जिस हिसाब से आप चाहेंगे अपने पैसे को सेव करना, उसके अकॉर्डिंग तो आप नहीं कर पाएंगे, थोड़ा बहुत कर पाएंगे ज़रूर। प्रिय साथियों, स्टूडेंट्स को भी अपनी पढ़ाई को लेकर के अधिक परिश्रम करेंगे तभी कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे सामान्य रूप से। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि अगर आज का दिन आपके लिए ऐसा है, सिंह राशि के जातक जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, कि यदि आप अपनी पढ़ाई को लेकर के कहीं बाहर जाना चाहते हैं, दूर जाना चाहते हैं और वहां जाकर के अपनी स्टडी कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो अगर उसके लिए एफर्ट कर रहे हैं तो आज आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। भाग्य भी आपको सपोर्ट कर रहा है। उपाय आज के दिन आपको कौन से कर लेने चाहिए? तो उपाय करने के लिए तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः
इस मंत्र की एक माला जरूर कीजिएगा। और दूसरा जो आपको करना है वो करना है ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रौम सह केतवे नमः, एक माला इस मंत्र की आपको करनी है। और तीसरी माला जो आपको करना है ओम राम राहवे नमः। बस ये आप कार्य कीजिए। आगे बात करेंगे जो कन्या राशि के हमारे जातक हैं जिनका कि विर्गो साइन बनता है। तो जो विर्गो साइन के हमारे जातक हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि आपके करियर की अगर मैं बात करूँ तो करियर में थोड़ी दिक्कतें हैं आज के दिन, परेशानियां जरूर हैं। यानी कि जो भी कार्य आप करेंगे उनमें कुछ परेशानियों का सामना भी अवश्य करना पड़ सकता है, ऐसे योग बन रहे हैं। हालांकि आप अपना बुद्धि बल तो पूरा उपयोग करेंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कुछ परेशानियां ऐसी बनी रहेंगी जिसमें आप फंसे रहेंगे और थोड़ा उसमें से निकलना तो होगा, देर से होगा। तो कुछ इस तरीके का आपके वर्क प्लेस में आज सिचुएशन बनेगा। धन की बात कर लेते हैं। धन की स्थिति कैसी? धन का आगमन सामान्य रूप से बना रहेगा और धन का लाभ के रूप में तो धन का आगमन होगा ही सामान्य रूप से। अगर हम सेविंग की बात करें तो वो भी सामान्य रूप से आप कर पाएंगे। वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन में कमी है सुखों में, उसके लिए उपाय हम आपको लगातार दे रहे हैं, आज भी देंगे। और जो स्टूडेंट्स हैं नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले, वे तभी कुछ सामान्य रिजल्ट्स ला सकते हैं अपने लिए जब अपनी पढ़ाई पर पूरा गंभीरतापूर्वक फोकस करेंगे। थोड़ा भी पढ़ाई से आपका मन हटा तो आपके परिणाम प्रभावित हो जरूर होंगे, ऐसा योग बना हुआ है। और दूसरी ओर जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो कुछ ठीक ठाक रिजल्ट्स की प्राप्ति कर पाएंगे। हालांकि आप अपनी मेहनत, चाहे वो नॉर्मल एजुकेशन करने वाले स्टूडेंट्स हैं चाहे हायर, आप अपनी परिश्रम से पीछे नहीं हटेंगे। आप परिश्रम से नहीं पीछे हटेंगे तो रिजल्ट्स आपके सामने होंगे, अच्छे रिजल्ट्स। साथियों, उपाय आज के दिन आपको क्या करना चाहिए? तो उपाय तो आपके लिए यही बनता है कि किसी प्रकार के तामसिक भोजन ना करें, कोई मादक पदार्थों का उपयोग बिल्कुल ना करें। और नंबर 2, गणेश स्तोत्रम का पाठ करें। गणेश स्तोत्रम का पाठ करिएगा प्रिय साथियों। और जहाँ तक हो सके गणपति जी की आरती करके मोदक का या मोतीचूर के लड्डुओं का भोग भी गणपति जी को अवश्य लगाएं। और इसके अतिरिक्त दुर्गा सप्तशती का पाठ भी जरूर करें। तो ये उपाय आप कन्या राशि के जातक अगर करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने के लिए तैयार हैं, मिलेंगे आपको पक्का। अब आगे बात करते हैं जो हमारे तुला राशि के जातक हैं जिनका कि लिब्रा साइन। तो लिब्रा साइन के जो जातक हैं उनको बताना चाहेंगे कि आज आपका जो करियर है, जो प्रोफेशन है, वर्क प्लेस पे आपको सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। इसी प्रकार और वैसे आपका मन भी बड़ा प्रसन्न रहेगा आज के दिन चीज़ों को देख करके, यानी कि काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके मन के मुताबिक होंगी और आपका मन प्रसन्न रहेगा, आप खुश रहेंगे, मूड आपका अच्छा बना रहेगा पूरे दिन। भाग्य का भी थोड़ा सपोर्ट जरूर मिलता रहेगा, थोड़ा थोड़ा, पूरा भाग्य का सपोर्ट तो नहीं मिल पा रहा है लेकिन थोड़ा बहुत मिलता रहेगा। और मैं हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि आप अगर कहीं विदेश में या कहीं दूर अपनी पढ़ाई को जारी करना चाहते हैं जा करके, तो उसके लिए थोड़ी आपको कोशिशें अधिक करनी पड़ेंगी, लेकिन कोशिश करने के बाद आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। इनकम की अगर बात कर ले तो इनकम भी आपको बराबर हो रही है, धन का लाभ आपको हो रहा है, होता रहेगा, मित्रों से भी आपको लाभ मिलता है, मिलता रहेगा। और जो धन की सेविंग है वो भी आप अच्छे ढंग से कर रहे हैं और घर परिवार के सदस्यों के साथ आपका अच्छा तालमेल बना रहेगा। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य का अगर आप ध्यान रखेंगे तो बाकी के जो पूरी दिनचर्या है आपकी बहुत अच्छी रहेगी और दिन आपका बहुत आराम से निकलेगा, अच्छे ढंग से निकलेगा। जो आपके विरोधी हैं, जो आपके शत्रु हैं, वो भी शांत रहेंगे। साथियों, जो स्टूडेंट्स हैं जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए भी मिले जुले परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, यानी कि सामान्य से मध्यम। और इसी प्रकार हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी प्राप्त होंगे। वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो वो भी सामान्य से मध्यम, यानी कि दिन आपका एक तरीके से कह सकते हैं एक एवरेज से ऊपर रहेगा, एक सामान्य से थोड़ा सा एबव ऊपर, ऐसा दिन आप तुला राशि के जातकों का रहने वाला है। उपाय आज के दिन आप करना है कि आज काल भैरव जी की पूजा आप करें, उनके मंदिर में जाएं अगर मंदिर है। बाकी आप काल भैरव जी की पूजा करेंगे तो अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आगे बात करते हैं जो हमारे वृश्चिक राशि के जातक हैं। अब जो वृश्चिक राशि के जातक हैं जिनका स्कॉर्पियो साइन बनता है
उनके लिए बताना चाहेंगे कि देखिए, आपका अपना करियर अच्छा चल रहा है, अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, आज के दिन बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं और आप अपने कार्यों से काफ़ी हद तक संतुष्ट भी रहेंगे। जो भी कार्य आप कर रहे हैं या जो भी कार्य आपके हो रहे हैं, हो पा रहे हैं आपके द्वारा, उनसे आप काफ़ी हद तक संतुष्ट रहेंगे और आप भी संतुष्ट रहेंगे और आपके जो उच्च पदाधिकारी हैं वे भी संतुष्ट रहेंगे, वे भी आपके कार्यों से काफ़ी हद तक संतुष्ट रहेंगे। साथियों, अभी आप कोई अपना नया मित्र ना बनाएं। अगर आप नया मित्र बनाएंगे तो हो सकता है कि उनके साथ आपका किसी बात को लेकर के आपको उनमें कोई कमी नज़र आए और किसी बात को लेकर के कोई मतभेद हो सकता है। तो अभी जो आपके पुराने भी मित्र हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा नज़दीकी ना रहें, उनके नज़दीक ना रहें, थोड़ा सा डिस्टेंस बना करके ही रखें, क्योंकि यहाँ पर मित्रों के साथ भी कुछ अनबन या उनसे कुछ सहयोग में कमी की यहाँ पर मात्रा दिख रही है ग्रहों के द्वारा प्राप्ति आपको होती हुई। जो स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, उनको भी अपनी पढ़ाई से संबंधित थोड़ी बहुत समस्याएं बनी हुई हैं, आगे भी यूँ तो बनी रहेंगी, लेकिन उपाय करते रहने पर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो वैवाहिक जीवन आपका मिला जुला है, आज के दिन मिले जुले परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, यानी कि थोड़ा बहुत वैवाहिक सुख, थोड़ा बहुत एक तरीके से आपसी मतभेद कह लें या जो भी आप समझ सकते हैं अपने शब्दों में। और हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी मैं बताना चाहूँगा कि वो भी अपना आराम से अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। विरोधी आज विरोध नहीं करेंगे, आपके लिए परेशानी का कारण नहीं बनेंगे और उनकी तरफ से भी आप बिल्कुल एक तरीके से निश्चिंत रहेंगे। साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्साह में कमी नहीं है आपके, ना तो उत्साह में कमी है ना आपके ज्ञान में कमी है। तो इस उत्साह ज्ञान के कारण भी आप बहुत चीज़ों को, जहाँ पर ग्रह सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं, उन चीज़ों में भी आप अग्रणी रहेंगे। इन चीज़ों के वजह से ज्ञान और अपने साहस और जो आपके अंदर हिम्मत, इसके कारण। तो साथियों, आपके अंदर इतनी आप कुवत रखते हैं, इतनी हिम्मत रखते हैं कि आप नेगेटिविटी को भी पॉजिटिविटी में बदल सकते हैं। ये आपको बृहस्पति और मंगल का जो मिला जुला उनका संबंध है, इस समय जो युति बनी हुई है, उसके कारण आपको इतना साहस और इतना ज्ञान ये उनके कारण मिल रहा है। उन दोनों ग्रहों के कारण जो ये सपोर्ट आपको मिल रहा है, उसके कारण आप काफ़ी चीज़ों को एक तरीके से अच्छे परिणामों में बदलने की हिम्मत रखते हैं। तो अब आपको हम उपाय देना चाह रहे हैं। उपाय क्या करने हैं आपको? उपाय सिर्फ आपको यही करना है कि ओम ब्रह्म भ्रीम ब्रह्म सह राहवे नमः, या तो इस मंत्र का जाप करें एक माला, या माँ सरस्वती जी की पूजा, ये आपको करना है। और दूसरा आपको करना है ओम बूम बुद्धाय नमः, इस मंत्र की एक माला, बस इतना कर रहे हैं और आपका सारे कष्ट आपके दूर होंगे, जो भी नेगेटिविटी है वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होगी। अब आगे बात करते हैं जो धनु राशि के हमारे मित्र हैं, जिनका कि सैजिटेरियस साइन है। तो जिनका सैजिटेरियस साइन है, सबसे पहले आपके करियर को लेकर के बात करेंगे। तो करियर को लेकर के मैं बताना चाहूँगा कि चीज़ें तो आपके द्वारा पूरी, एक तरीके से मैं कह सकता हूँ ये बात, जो ग्रहों की स्थिति बनी हुई है कि आपके सामने जो भी चैलेंजेज होंगे या जिस तरीके का चैलेंज होगा अपने कार्य क्षेत्र में, वर्क प्लेस पे, थोड़ा समय जरूर लगेगा, मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप चाहेंगे कि भाई मुझे इस पर काम करके इसमें सफलता हासिल करनी है, इस कार्य को पूरा करके ही रहना है, तो थोड़ी बहुत त्रुटियां जरूर रह सकती हैं, पूरा परफेक्शन ना हो, लेकिन वो काम काफ़ी हद तक आपका बन जाएगा। लेकिन उसमें आपको परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, आपको अपने एफर्ट बहुत ज़्यादा डालने पड़ेंगे, तब जाकर के कहीं वो आपका काम पूरा हो पाएगा। कुछ इस प्रकार के संकेत बन रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है, थोड़ा बहुत सपोर्ट भी आपको मिलेगा, थोड़ा आपको करना पड़ेगा, थोड़ा आपको सपोर्ट, पूरा सपोर्ट अगर आप चाहेंगे तो वो तो थोड़ा बेमानी हो जाएगी सोचना। थोड़ा बहुत सपोर्ट भी मिलेगा आपको आपके कार्य क्षेत्र में, और कुछ आप हिम्मत से आप आगे करेंगे तो चीज़ें हो जाएंगी पूरी, थोड़ी बहुत कमी के बावजूद। अगर हम धन के आगमन की बात करें, धन के लाभ की बात करें, कि आय, इनकम, उसकी बात करें, तो जहाँ तक इनकम का प्रश्न है प्रिय साथियों, तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि इनकम भी आपको सामान्य रूप से हो रही है, होती रहेगी,
और सामान्य रूप से ही आप अपने धन का संचय भी करेंगे। धनु राशि के जातक, वैवाहिक जीवन की भी बात कर लेते हैं। वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा सुखों में कमी के संकेत हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जो बात है वो हम कह रहे हैं आपसे। और इतना जरूर बता देते हैं कि देखिए, आपके जो विरोधी हैं वो जरूर शांत रहेंगे, वो आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। और अगर आप अपने खान पीन पर ध्यान देते हैं तो स्वास्थ्य भी आपका अच्छा ही रहेगा। जो स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, उनको भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, अच्छी पढ़ाई करके अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। और हायर स्टडीज़ वाले भी स्टूडेंट्स अपने लिए अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे। आज के दिन आपको कुछ नहीं करना, शनि स्तोत्रम का पाठ करना है। बस शनि स्तोत्रम का पाठ करना है संध्या के समय, जब सन सेट हो जाता है, यानी कि सूर्य छिप जाते हैं उस समय। और ये पाठ आप कहीं किसी धार्मिक स्थल पर जाके करें या शनिदेव के मंदिर में जाके करें। और अंत में शनिदेव की आरती। आगे बात करेंगे जो मकर राशि के जातक हैं, जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन बनता है। तो जो हमारे कैप्रिकॉर्न साइन के जातक हैं, साथियों, बताना चाहता हूं कि देखिए, अभी आपके ऊपर शनि की 7.5 का ही प्रभाव बना हुआ है। तो थोड़ा सा धन को लेकर के परेशानी रह सकती है, धन के संचय करने में। धन का संचय, अगर आपके हाथ में पैसा तो आएगा, लेकिन अगर वो पैसा अगर आपने जल्दबाजी में कहीं इन्वेस्ट कर दिया बिना किसी एक्सपर्ट से बात किए, तो उसका रिटर्न फिर आपको नुकसान भी दे सकता है। बजाय इसके आप तो सोच के करेंगे कि अच्छा रिटर्न हासिल होगा, लेकिन उसका रिटर्न आपको लॉस दे सकता है, ऐसी संभावना भी है। तो आप किसी अच्छे एक्सपर्ट से राय लेकर के ही अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ, पराक्रम आपका ठीक रहेगा, पराक्रम में किसी प्रकार की कोई कमी ज़्यादा नहीं है, लेकिन भाग्य में थोड़ा कमी है, भाग्य के सपोर्ट मिलने में। मैं बात करूं आपसे आपके करियर की, तो करियर की बात यही है कि करियर में भी आपको सामान्य रूप से परिणाम मिल रहे हैं, मिलते रहेंगे। और वैसे धन का संचय आपने जो पहले से करके रखा है वो स्थिति काफ़ी अच्छी है, बेहतर है। तो धन को लेकर के मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी स्थिति मजबूत ही रहेगी। वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो वैवाहिक जीवन भी एक तरीके से सामान्य से मध्यम ही रहने वाला है आप मकर राशि के जातकों का। स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं कि स्टूडेंट्स कैसे अपनी पढ़ाई को ले जाएंगे। तो जो नॉर्मल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे, लेकिन जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके परिणाम कहीं ना कहीं उनमें या तो कमी आ सकती है या प्रभावित हो सकते हैं, मैं ये कह सकता हूँ। साथियों, आपके लिए उपाय बनता है आज कि आप शनि से संबंधित दान करें। अगर आप शनि देव से संबंधित, जैसे कि लोहा है, काला वस्त्र है, काली उड़द की दाल है, सरसों का तेल है, ऐसी चीज़ों से संबंधित दान करें। शनिदेव के मंदिर में जाएं, वहाँ शनि चालीसा का पाठ करें या शनिदेव के मंत्रों का जप करें और शनिदेव को सरसों के तेल से उनका अभिषेक करें। ये आप उपाय करें, आपके लिए सारे ही रास्ते खुल जाएंगे। और गणपति जी की पूजा भी निरंतर करते रहिए। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जो हमारे जातक हैं, जिनका कि एक्वेरियस साइन बनता है। तो साथियों, आपके ऊपर भी शनि की 7.5 का प्रभाव बना हुआ है। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि यूँ तो कार्य क्षेत्र में, आपके वर्क प्लेस में अगर करियर की बात करें तो करियर तो आपका बहुत अच्छा चल रहा है। फिलहाल करियर में तो आपके आज के दिन भी कोई ऐसी समस्या मुझे नज़र नहीं आ रही है। सब कुछ आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं जो मिल रहे हैं चारों ओर से। और एक अच्छा आपको अपने कार्यों के लिए एक रिकग्निशन भी आपको मिल रही है। आपके जो सीनियर्स हैं वो भी आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। सब तरफ से आपको अच्छे समाचार मिल रहे हैं अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित। जहाँ तक आपको धन के लाभ की बात है, इनकम की बात है, इनकम में थोड़ा सा बीच बीच में रुकावट के संकेत जरूर हैं कि या तो रुक रुक के धन आएगा, और आएगा तो एक साथ आएगा। ऐसा नहीं है कि भाई बीच में ब्रेक लग गया फिर एक साथ धन आएगा, इस तरीके की हालत है। तो मित्रों की ओर से भी आप उन पर ज़्यादा डिपेंड ना रहें, उन पर निर्भर ना रहें, और उनसे भी अपनी कोई बात, व्यक्तिगत बात ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि मित्रों से भी जो सहयोग की आप आशा करेंगे उतना सहयोग उनसे प्राप्त हो नहीं पाएगा। साथियों, बात कर लेते हैं सुख सुविधाओं की। तो सुख सुविधाओं का लाभ भी मिलता रहेगा। घर, अगर यानी कि आप कोई अपने लिए घर खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो ये वो समय है कि जब ये कार्य कर सकते हैं, इसमें आपको लाभ होगा। आगे बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। तो वैवाहिक जीवन में भी सुख बना हुआ है, मध्यम रूप से वो बना रहेगा। और मैं यही कह सकता हूँ आपसे साथियों कि आपका पराक्रम भी बहुत अच्छा रहेगा। छोटे भाई बहनों का भी सहयोग बराबर मिलता रहेगा, और छोटी दूरी की यात्राएं करेंगे तो ज़्यादा लाभ देंगी बनस्पत लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी। साथियों, जो हमारे
स्टूडेंट्स हैं नॉर्मल एजुकेशन वाले, उनको अपनी पढ़ाई को लेकर के अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है और अधिक मेहनत करेंगे तब जाके कहीं सामान्य परिणामों की प्राप्ति का योग बना हुआ है। हायर स्टडीज़ करने वालों के लिए भी सामान्य ही परिणामों की प्राप्ति का योग बन रहा है। तो प्रिय साथियों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि आज के दिन आप हनुमान जी को गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाएं और बांटें वही प्रसाद, और अगर आप बंदरों को भी खिला सकते हैं तो इससे अच्छी तो और कोई बात ही नहीं है। आगे बात करते हैं जो हमारे मीन राशि के जातक हैं जिनका कि पाइसेस साइन है। तो पाइसेस साइन के जो हमारे जातक हैं, सबसे पहले करियर की बात करेंगे। करियर में साथियों मेहनत अधिक है और रिजल्ट्स आज के दिन सामान्य हैं। अगर आप अधिक परिश्रम, लेकिन परिश्रम आप बराबर करेंगे। परिश्रम करने के लिए ग्रह आपको भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं, तो परिश्रम से तो आप पीछे नहीं हटेंगे और परिश्रम करेंगे तो सामान्य परिणाम आपको अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित मिल जाएंगे और सामान्य रूप से ही आपको धन का आगमन भी बना हुआ है। लेकिन आज के दिन आपका धन आप अच्छे ढंग से सेव कर पाएंगे और जहाँ भी सेव करेंगे वहीं से ही आपको अच्छा रिटर्न भी हासिल होगा। अगर मैं बात करूँ आपके घर परिवार के सदस्यों की, तो उनके साथ भी संबंध आपके बहुत अच्छे बेहतर रहेंगे। हर तरीके से मीन राशि के जो जातक हैं अपने घर परिवार के साथ अपना समय व्यतीत करना पसंद करेंगे और जो समय व्यतीत करेंगे उन क्षणों का आनंद भी लेना पसंद करेंगे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, सामान्य एजुकेशन जो ले रहे हैं उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं और हायर स्टडीज़ करने वाले, तो मीन राशि के जातकों के लिए बस कमी अगर है तो वो एक ही है, उनके वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत उथल पुथल और थोड़ा सा आज सुख सुविधाओं में भी कमी के संकेत मिल रहे हैं। पराक्रम में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। साथियों, आपके जो विरोधी हैं वो भी शांत रहेंगे, शत्रु भी शांत रहेंगे और अगर आप कोई बैंक आदि से लोन आदि लेने की प्लानिंग आपकी है तो वो भी आप चाहें तो ले सकते हैं, कार्य आपका बन सकता है। इस बात को लेकर के अच्छी संभावना है। साथियों, वैवाहिक जीवन में थोड़ी, जैसा मैंने कहा, उथल पुथल जरूर है, तो उसके लिए हम आपको उपाय बता रहे हैं। उपाय आपको क्या करना है, एक तो आप मातंगी माता का चित्र अपने घर के पूजा घर में ला करके लगाएं और वहाँ बैठ करके आपको पूजा करनी है। ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगई फट स्वाहा, इस मंत्र की एक माला यानी 108 बार। एक तो आपको ये करना है और दूसरा आपको करना है ओम राम राहवे नमः, एक माला इसकी, और ओम केम केतवे नमः, एक माला इसकी। बस ये आप करिएगा, आपके वैवाहिक जीवन में काफ़ी सुधार होगा। पार्टनर के साथ भी जो आप काम कर रहे हैं उसके साथ भी अभी आपके थोड़ा तालमेल में कमी है, परेशानियां चल रही हैं, वो भी दूर होंगी। तो प्रिय साथियों, ये था आप सभी 12 जो हमारी राशियों के जातक हैं मेष से लेकर मीन तक, उनका दैनिक राशिफल दिनांक 24 अगस्त सन 2024, दिन शनिवार, विक्रम संवत 2081 का। और इस दैनिक राशिफल के माध्यम से हमने आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आज का दिन आपका कैसा जाने वाला है। और हमारा आपसे ये भी कहना है कि अगर आप उपायों को भी साथ के साथ करते हैं जो हम बताते हैं तो फिर आप अपने दिन को और अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ आपसे एक छोटा सा निवेदन भी करेंगे कि यदि आपको ये चर्चा पसंद आई है, ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया, तो आप इसको लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी इसका लाभ ले पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं वे सभी वीडियोस समय रहते आप तक पहुंच पाएँ और आप उन सभी वीडियोस का भी लाभ ले सकें, तो फिर आप बेल आइकन जरूर दबाएं। तो साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपने वाणी को देंगे विराम और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेंगे इजाजत। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।